जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आगक आसूची आमर गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी। तेबे आसतु आम आज भिडियो जानिबा आमर प्रभु गजानन बा गणेश श्री गणेश कहीं अग्रपूज्य। यह जानिबा आम वैदिक सम्मत और पौराणिक सम्मत कथा। पौराणिक सम्मत माने शिवपुराण अनुसार आम जानिबा और वैदिक सम्मत मध्य जानिबा। चलतु एबे जानिबा आम वैदिक सम्मत। जीवन में जेते जटिलता थाउ ना कहीं ज्ञान द्वारा समस्त जटिलता दूर कर सठिक रास्ता खोजा संभवपर होता है। आउ एहाकु ही सद्ज्ञान कहुए। ज्ञानर बाहक बुद्धि अटे। आमे समस्ते बुद्धि द्वारा परिचालित। बुद्धि द्वारा ही जगतर समस्त कार्य संपन्न होता है। सेथिपाई कहुए बुझी विचारी काम कले प्रमाद न पड़ई भले। अर्थात बुद्धिर प्रयोग करी आमे काम कले आमको कौनसी असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ी न थाए। तेणु बुद्धि प्रयोग करी कौनसी कर्म करने को आमर शास्त्र में परामर्श दि जाइए। हुए तो यही कारणरू ईश्वर मनुष्यर मस्तिष्क को शरीर सबुठारु शीर्ष भागरे स्थान देइछन्ति। आउ एहा मध्य कहुए जे संभवतः यही कारणरू बुद्धिर देवता श्री गणेश को मध्य अग्रपूज्य भाव प्राधान्य दि जाइए। हिंदू परंपरा रे प्रभु शिवंक पुत्र गजानन को सर्वप्रथमे पूजा करिवार विधान रही। एथिरू आमको बुझिबाकू होइबो जे आध्यात्मिक जीवनधारा लगी बुद्धिर महत्व केते मात्रा रे अधिक। बुद्धिर महत्व एवं एहार सठिक विनियोग किपरि कलाजिबो श्री गणेश भगवान आमको सही शिक्षा देइथांती। जदि आम भितर सद्बुद्धि अछि तेबे आमे भल काम करिबा दिगरे अग्रसर होइथाउ। आउ जदि आम भितर मंद बुद्धि रहिथाए तेबे एहा आमको खराब कर्म करबाकू प्रोत्साहित करिथाए। बुद्धि ही भल काम एवं खराब काम करबाकू रास्ता देखा थाए। एणु खराब कर्म मध्य बुद्धि द्वारा परिचालित होइतिले हें एहार खराब परिणाम आमको भोगिबाकू पड़िथाए। खराब कर्म करुथिबा लोकंक जीवन में शांति न थाए। एणु गुरुजन माने सबुबेले पिलामानंकु सुकर्म सुचिंता एवं सद्बुद्धि पाई परामर्श एवं आशीर्वाद देइथांती। गणेश पूजा पालनर निहित अर्थ हेउची आम बुद्धि को सर्वोपरि माने कर्म करिबा। हेले आम कर्म एवं व्यवहार सद्बुद्धिर छाप रहिबा आवश्यक। केवल बुद्धिर व्यवहार जोगु आमे विज्ञान सम्मत होइछि एवं टेक्नोलोजी आम जीवन को सरल और सहज बनाई पारिछि। किंतु आमको टेक्नोलोजीर व्यवहार एभली भावे करबा उचित जद्वारा आमर एवं अन्यमानक जीवन में सुख समृद्धि आसीपारिबो। अग्रपूज्य श्री गजानन आमको शिक्षा दियंती जे सर्वदा आमे आमको बुद्धि को सकारात्मक एवं सृजनशील कार्य लगाइबा उचित। श्री गणेश को प्रथम पूज्य बा अग्रपूज्य देवता कहुए। एहार भावार्थ है कौनसी व्यक्ति जदि निज कर्म को सफल करने को चाहे ताकू सर्वप्रथमे निजर बुद्धि परीक्षा करने को हेबो। निज बुद्धि उपरे विश्वास रखा हेबो। आ बुद्धि खटाई ही सफलता प्राप्त करने को हेबो। श्री गणेश होउचंती मंगलकर्ता एवं विघ्ननाशक। अर्थात बुद्धिर सदुपयोग द्वारा समस्त बाधा विघ्न दूर होता है। श्री गणेश प्रतिमा मध्य प्रेरणादायी। तांक विशाल गजामुख होउची विशाल बुद्धिर प्रतिफलन। प्रभु गजानन मस्तिष्क चंद्रमा मध्य धारण करथंती। चंद्रमा हेउची शीतलतार प्रतीक। जेतेबेले मस्तिष्क ठंडा रुहे सेतेबेले बुद्धि ठीक भाव में काम करिथाए। ठंडा मुंडरे अर्थात चित्त स्थिर करा जाइथिबा काम गुड़िक गुणवत्ता अधिक रही थाए। एणु जेतेबेले जीवन में कठिन परिस्थिति आसताए सेतेबेले आमे आम मस्तिष्क को चाप न देई ठंडा और शांत रखिबा आवश्यक। ठंडा मुंडरे समाधान खोजिबा सरल होता है। एणु स्थिर चित्तरे बुद्धिर सठिक व्यवहार द्वारा समस्त विघ्नर समाधान संभव। एणु श्री गणेश को विघ्ननाशक मध्य कहुए। श्री गणेश कान और शुंड विशाल होता है। यह तुलन में मुह किंतु छोट रही है। यह पछरे मध्य गभीर अर्थ लुचि रही। मनीष को समस्त कथा शुणा उचित। आमको जड़े भल श्रोता होगा आवश्यक। यह सह शुंघिकी परिस्थितिर अकालन करने उचित। हेले कथा कहला बेले आमको भावी चिंती मापी चुपी कथा कहवा आवश्यक। जदि बुद्धिर सम्मान करिथाए तेबे बुद्धि को सत्कर्म लगाई थाए। तेणु बुद्धिमान एवं बुद्धिजीवी कहुए। एभली व्यक्ति माने निज विचारधारा अनुसार मानवीय चेतनार अन्वेषण करिथांती। भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन विघ्न विनाशक प्रभु श्री गणेश आविर्भाव होइतिला। एणु एही दिन को गण मानकर ईश श्री गणेश पूजा भाव पालन करा जाइथाए। आमे समस्त कार्य आरंभ करने पूर्व अग्रपूज्यों को ध्यान करी
ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ରହିଲା ବୈଦିକ ସମ୍ମତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପୌରାଣିକ ସମ୍ମତ କଥା, ମାନେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ସେହି ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ମହିଳାମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ନିଜର ଲଗାଇଥିବା ହଳଦୀ ମଳକରୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜୀବଦାନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗାଇବା ସହ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ମହାଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରୋଧରେ ମହାଦେବ ଗଣେଶଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରିବାକୁ ମହାଦେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ମହାଦେବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ଗଣପତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ି ଜୀବନଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତୁରନ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପୂଜା କର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନନାଶକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଘ୍ନ କଥା ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ। ଆପଣ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ବୈଦିକ ସମ୍ମତ ଓ ପୌରାଣିକ ସମ୍ମତରେ କାହିଁକି ଆମର ଗଜାନନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୌରାଣିକ ସମ୍ମତରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଗିନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ବୈଦିକ ଓ ଆମର ପୌରାଣିକ ମତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।